मन से थोड़ा विवेक करो, विचार करो कि अगर आदमी के हाथ पैर सब बांध दिए जाएं, वो कुछ नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है, आपके पास आ नहीं सकता है, तो भूत वो कौन सी शक्ति है कि जो बाहर से आपको सता रही है? वो भूत आया कहां से? लेकिन इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, परेशान रहते हैं। शरीर में कोई दुख है, दर्द है, कोई कष्ट है, तो जो शरीर का जानकार है, डॉक्टर हो, कोई चिकित्सक हो, उसके पास जाइए, वो दिखाएगा। शरीर को निरोग रखने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि अपने मन को प्रसन्न रखो। अगर मन में कोई बीमारी नहीं है तो शरीर की बीमारी आपके शरीर में बहुत दिन तक नहीं रुक पाएगी। लेकिन आदमी का मन ही पहले बीमार रहता है, तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की ग्रंथियां मन में पड़ी रहती हैं। आदमी के जीने का वातावरण ऐसा होता है, घर में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, खुल करके जी भर किसी से बात नहीं कर सकते हैं। महिलाओं की भी यही समस्या है, पुरुषों की भी यही समस्या है। और सबसे बड़ी बात तो वहां आती है जहां पति पत्नी में तनाव रहता है। ये गृहस्थ आश्रम के दो खंभे हैं, ये पिलर ऐसे हैं कि इन्हीं के ऊपर लिंटर दिया जाता है और पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। और अगर ये मजबूत है तो बच्चों का भविष्य बढ़िया है, और ये अगर कमजोर है, ये गिरे तो कईयों पीढ़ी तक बच्चों का जीवन बर्बाद होता है। पति पत्नी के तनाव में, झगड़े में बहुत लोगों का जीवन खराब होता है। अगर मन प्रसन्न है, और प्रसन्नता तभी आती है जब आदमी वर्तमान में अपने को मुक्त अनुभव करे। मुक्त का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई अनुचित शासन नहीं, दबाव नहीं। आप जिसके पास रह करके अपने दिल की बात खुलकर कह सकें, वो आपका प्यारा होगा, और उसी के सामने रह करके आप खुश रह सकोगे। और ऐसा कोई व्यक्ति मिलता नहीं है। भाई, संसार में साथी बनाने की जरूरत क्यों? मित्र बनाने का मतलब क्या है? वो यही है कि दुनिया में एक आदमी ऐसा भी होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने को बिल्कुल नंगा कर सको। और ऐसा कौन होता है? संज्ञा तीन है, पद एक ही है। माता, पिता या गुरु हो सकते हैं। माता पिता की जगह पर पति पत्नी का भाव लिया जाता है। और इन तीनों के सामने कभी भी अपने मन को छिपाना नहीं चाहिए। उधर भारत में कहावत कहते हैं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हुए निर्धन की हुए कोढ़ी। बात थोड़ा कटु लगती है लेकिन बहुत सच्ची है। महाभारत के सीरियल में आप लोगों ने देखा होगा, जब युद्ध हो चुका और कौरवों के 99 भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा, और दुर्योधन का युद्ध होना था भीम से, गदा युद्ध होना था। जब दुर्योधन शाम को अपने शिविर में आए, अपनी मां से मिले। उसकी मां गांधारी थी, जिसने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का व्रत रखा था। गांधारी को अपने पुत्र के न रहने का पश्चाताप, शोक तो था ही। वो सोची अपने मन में कि व्रत तो मैंने लिया, और उसी व्रत के एवज में उसको वरदान मिला था कि अपने आंखों की पट्टी खोलकर वो पहली नजर जिसको देख लेगी उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। वो सोची कि ये वरदान किस दिन काम में आएगा। अब अकेला हमारा लड़का दुर्योधन बचा है, अगर मैं इसको जी भर के आंखों से देख लूं तो इसका शरीर वज्र का हो जाएगा, और फिर इस युद्ध में इसको कोई मार नहीं सकता है। ऐसा मन में उसने विचार करके जब दुर्योधन मिलने आया शाम को, उसने कहा, बेटा कल सुबह सुबह युद्ध में जाने से पहले तुम नदी में स्नान करने के बाद जब मेरे पास आना तो ऐसे ही आना जैसे बचपन में आया करते थे। बचपन में बच्चा अपनी मां की गोद में निर्वस्त्र होकर के भी निर्मल चित्त से जाता है।
बच्चों का हृदय बड़ा सराहनीय होता है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि भगवान बच्चों के हृदय में रहते हैं। हृदय तो सबके पास होता है, लेकिन बच्चों के ही हृदय में क्यों रहते हैं? रहते नहीं हैं, बल्कि बच्चों का हृदय ही भगवान है, बच्चों की आत्मा ही भगवान है। क्यों? वो निर्मल है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और सामाजिक परंपरा के अनुसार हम बुद्धि कमाते हैं, लेकिन असल में हम कपट सीखते हैं, छल सीखते हैं, चालाकी सीखते हैं, जो हमारे जीवन के लिए तमाम प्रकार के दुखों का कारण बनता है। गांधारी ने कहा कि जैसे बच्चे अपनी मां के गोद में आते हैं वैसे आना। दुर्योधन ने कहा ठीक है मां। सुबह स्नान के लिए गया। अब उसके साथ तो राजनीति हुई, वो बात अलग है, लेकिन उसको अपनी मां की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। रास्ते में जब स्नान करके वो लौट रहा था तो रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए और नंगे शरीर से आ रहा था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यार तुम इतने बड़े हो गए और ऐसे नंगे कहाँ जा रहे हो? ऐसा तुमको मैंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि माँ ने ऐसे ऐसे कहा, इसलिए मैं माँ के पास जा रहा हूँ। कहा कम से कम अपनी लज्जा तो ढक लो, इतने बड़े हो गए हो, निर्वस्त्र जाते हो तुम। अब ये बात श्री कृष्ण को मालूम थी कि गांधारी इसको वरदान देने जा रही है, इसलिए छल किया उसके साथ। कहा कि कम से कम अगर ये अंडरवियर ही पहन लेगा तो उतनी जगह बच जाएगी वज्र होने से, और उधर जाकर के वो भीम से बता देगा कि तुम गदा उसके शरीर के मध्य भाग में मारना, और वहीं गदा की चोट लगेगी और वो मर जाएगा। वो तो कहानी है, लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि दुर्योधन ने अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसको मां ने जैसे आज्ञा दिया था ऐसे ही जाना चाहिए था। जब वो जाता है, मां ने पूछा बेटा जैसे मैंने कहा था वैसे आए हो? उसने कहा हाँ मां मैं आया हूं। मां ने पट्टी खोली, उसकी आंखों से दिव्य ज्योति निकलती है, लेकिन जैसे देखती है कि ये तो केले का पत्ता लपेट कर आया है, एकदम सूख गई बेचारी। उसने कहा बेटा दुर्योधन, तुमने अपने पिता की बातों का उल्लंघन किया, बाबा की बातों का उल्लंघन किया, और आज हमारी भी बातों को तुम नहीं माने। अब तुम्हारे जीवन को बचाने वाला कोई है नहीं। ऐसा कह करके बेचारी आंखें बंद कर ली। पूरा शरीर वज्र का तो हो गया, लेकिन उतना हिस्सा रह गया। एक कथा है ये कथा हो चाहे ना हो, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जब कभी तुम अपनी मां के पास जाओ, मां वही है जो तुमको अपने हृदय से लगाए। मां, पिता और गुरु, ये तीनों का भाव एक ही होता है, और इन तीनों के पास जब भी जाओ तो अपने मन को निर्वस्त्र करके जाओ। एक शरीर ये बाहर वाला है और दूसरा शरीर एक भीतर होता है। उस भीतर वाले शरीर को निर्वस्त्र करके जाओ। अपने मन में किसी प्रकार की कोठरी बनाकर मत जाओ कि जिसमें कोई चीज छिपी रह जाए। सत्संग में लोग जाते हैं, एक प्रकार से डॉक्टर के यहां जाना हुआ। अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और अपने रोग को छिपाए तो पहली बात तो डॉक्टर के पास जाना ही बेकार हुआ। डॉक्टर के पास जाओ और अपने रोग को छिपाओ, बात ही उल्टी है। डॉक्टर के पास अपने रोग को खोल कर जाओ और सत्संग में जाओ और अपने मन का दुख छिपाओ, ये अपने लिए ही घात है। अपने मन को जहां तक बन सके निर्मल रखो। कहावत कहते हैं कि पेट और मन ये दोनों जिसके साफ रहते हैं उसके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है। मन साफ रहे तो मन तभी साफ रह सकता है जब तुम्हारे पुराने बीते हुए विचार साफ रहे, उनको तुम भूल सको। जो हो गया उसका क्या महत्व है। लेकिन समाज में होता ऐसे है कि सबका मन कचड़ों से भरा है। अक्सर आपको कोई मिलेगा, आपके ऊपर कोई मुसीबत है या हो चुकी है, वो मिलेगा तो वही आपकी मुसीबत वाली बात आपको
याद दिलाएगा। और आप जानते नहीं हो, आप सोचते हो कि वो हमारा हमदर्द है, हमारे दुख की बातों को याद करके वो रो रहा है। असल में वो आपके दुख की बातों को याद दिला करके आपको चिढ़ाता है, आपको और परेशान करता है। बंदर जात में ये बहुत खराब आदत होती है। बंदर के शरीर में अगर कोई फोड़ा या घाव हो जाए तो फिर कभी ठीक होता नहीं है। क्यों? इसलिए कि जितने भी बंदर उसको मिलते हैं, देखने आते हैं, उस फोड़े को एक बार पंजों से खोद जरूर देते हैं। देखने जाएंगे, खोद देंगे। 2-4 दिन बीता, घाव थोड़ा भरा, दूसरा बंदर आता है, फिर खोद देता है। फिर वो बंदर मर ही जाएगा, जिंदा नहीं बच सकता है। ये बंदर की आदत आदमी ने अपने मन में बना रखी है कि जब भी आपको कोई आदमी मिलेगा तो आपकी कोई सुखद परिस्थिति की याद नहीं कराएगा। आपका लड़का अच्छे नंबर से पास हो गया, आपके लड़के को नौकरी मिल गई, या आपने कोई प्रशंसनीय कार्य किया, उसकी सराहना नहीं करेगा। आपके जीवन में जो दुखद परिस्थिति होगी वो याद दिला करके आपको चिढ़ाएगा और आपके घाव को ताजा बना देगा। आप कैसे जीवन में सुखी रह सकते हो? आज 8 जून की तारीख है। मुझे बात याद आती है, 1 वर्ष बीते पूज्य गुरुदेव जी के शरीर छोड़ने के। आज ही के दिन में प्रातः ठीक 4 बजे उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली थी। उनके शरीर छूटने के बाद में किसी को मैंने पत्र लिखा था, कहीं से पत्र आया था, उसके जवाब में पत्र लिखते वक्त मुझे यही बात याद हुई थी कि सुनता हूं कि देवताओं की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। तो आज तक तो हमको वो देवता देखने में नहीं आए, लेकिन मैंने गुरुदेव जी के जीवन में वो देवत्व तो जरूर देखा, भगवान के वो लक्षण जरूर देखे। कभी भी समाज की किसी परिस्थिति से, अपने शरीर की परिस्थिति से गुरुदेव जी अपने वर्तमान के जीवन में प्रभावित नहीं दिखे। 3-4 वर्षों तक शरीर से कुछ कष्टित रहे, लेकिन जो कोई भी उनके पास गया एक बार हंसते जरूर थे। वो इतने दयालु, इतने कृपालु कि हम लोग सेवा में रहते रहे और कोई बात, कोई चीज की आवश्यकता हो, उन्होंने कुछ कहा कि ये करो, हम लोग नहीं कर पाए, बात नहीं समझ पाए, तो बात उल्टी हो जाती है तो अक्सर लोग नाराज होते हैं। लेकिन साहब के मन का अगर कोई बात नहीं होता तो साहब खूब जोर से हंसते और हम लोग समझ जाते कि बात कुछ नहीं बन रही है। ये स्वभाव था साहब का, हमेशा प्रसन्न रहना, बीती बातों से हमेशा मुक्त रहना। हमारे अपने जीवन में उनका यह स्वभाव अत्यंत अनुकरणीय है और यह याद दिलाता है उनके जीवन का यह लक्षण कि हमें अपने जीवन में हमेशा वर्तमान में रहना सीखना चाहिए और जो बातें बीत चुकी हैं उनसे अपने मन को जोड़ करके उनको जिंदा मत करो। लोग कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ो नहीं, जीवित मत करो। जो कुछ हो चुका है, अगर उससे अपने मन को कोई तकलीफ है तो मन को काट दो, क्योंकि वर्तमान का जीवन जहां पर तुम सुखी रह सकते हो, वर्तमान में ना वो बात रही, ना गाली देने वाला रहा, या वो समस्या रही, ना वो घटना घट रही है, तो आज काहे को अपने मन को खिन्न रखते हो? वर्तमान के समय से अधिक महत्वपूर्ण समय कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को देवत्व के लक्षणों से भरपूर रखो, देवत्व के लक्षणों में जीना सीखो, और उसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि बीती बातों को बिसराओ। इसके लिए प्रकृति ने वरदान दिया है, काहे का? भूलने का। जहां पर व्यक्ति किसी बातों को याद करके उसको बार बार मनन करता है, वहीं पर प्रकृति उसकी सारी बातों को पीछे से भुलाता भी जाता है। याद करना आपके लिए कठिन है, लेकिन भूलना सहज है। ये हमारी ही अपने मन की चाल से भूलना कठिन हो जा रहा है और याद करना सहज हो रहा है। जो बातें हमें याद करनी चाहिए वो नहीं याद होती है, और जो बातें भूल जानी चाहिए वो भूलती नहीं है। ये विडंबना हमारे जीवन की, हमारे अज्ञान के कारण से ही उपस्थित है।
अपने परछाई को हम अपने जीवन में न बनने दें, उससे मुक्त रहें। जैसे जितने समय के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, कितने मुक्त भाव से बैठे हैं, इसका असर बनाए रखें अपने जीवन में। कम से कम 24 घंटे तक तो ये असर बना रहे। इसलिए हम कहते हैं कि 24 घंटे में ऐसी जगह पर आकर के 5 ही मिनट के लिए सही, कोई मिले या न मिले, आकर के आंख मूंद कर बैठें जरूर, और इसका असर अपने 24 घंटे तक जहां भी आप जाओगे निश्चित बना रहेगा। वो देवत्व आपके जीवन में व्याप्त बना रहेगा। सत्संग के द्वारा यही एक हम लाभ ले सकते हैं। यही बात समझ में आई, और आज 8 जून के अवसर पर गुरुदेव जी के पुण्य स्मृति में ये दृष्टांत देकर के मैंने जो बात कही, ये उन्हीं की स्मृति से याद आई, इसलिए आप लोगों के सामने कहा। अब इसके बाद हमारे समक्ष वरिष्ठ पूज्य संतजन हैं, वो अपने अमृतमय वाणी से आपको लाभान्वित करेंगे। बोलो सद्गुरु देव की जय। सोमवत प्रिय दर्शना साधनानिष्ठ श्रद्धेय श्री साहेब जी, विरध विवेक संपन्न संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, शुद्धा मूर्ति देवियों माताओं, अभी आप संत श्री निष्ठा साहब जी से हमारी मानसिक ग्रंथियां कैसे उलझ जाती हैं और कैसे उनको सुलझाना चाहिए और वो सुलझ सकती हैं, इस पर बहुत सुंदर विवेचन आप सुन रहे थे। सत्संग से यही तो लाभ मिलता है, हमारे देखने की दृष्टि और सोचने की दिशा सही हो जाती है। आदमी इन्हीं दोनों के कारणों से दुखी है। आज आदमी के पास धन है, पद है, परिवार है, बाहर से देखें तो सब कुछ उसे मिला हुआ है, किंतु देखने की दृष्टि और सोचने की दिशा जब सही नहीं होती है तो आदमी को सुख नहीं मिलता है, आदमी को भीतर शांत नहीं मिलती है। सब मिलते हुए ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला हुआ। हमारे सोचने की दृष्टि पर सब कुछ निर्भर करता है। एक आदमी था, इस्लामी था, जा रहा था, गर्मी का दिन था, धूप थी, ऊपर से धूप थी, नीचे बालू थी, वो भी तप चुकी थी, और उसके पैर में जूते नहीं थे। इस्लामी था। ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब आदमी दुखी होता है तब उसे अपने इष्ट देव याद आते हैं, आराध्य देव याद आते हैं। इस्लामी होने के नाते वो कह रहा था कि ऐ परवरदिगार, तेरी बहुत बड़ी शुक्रिया होती कि मेरे लिए कम से कम पैर में जूता तो दे देता है, नीचे बालू बहुत तप चुकी है, मुझे अभी दूर जाना है, लक्ष्य बहुत दूर का है, बड़ी तेरी शुक्रिया होती कि मेरे पैर के लिए जूता दे देता। अल्लाह ताला से इबादत कर रहा था, चल रहा था, भीतर दुखी था। कुछ दूर चलता है, मन में भाव है कि मेरी प्रार्थना अल्लाह ताला सुना होगा, अभी थोड़ी देर के बाद कुछ शायद साधन मिले, इसी आशा से चल रहा था। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, दोनों हाथ से इशारा करके चल रहा था, उसका पास पैर नहीं था, हाथ से केवल सरकता हुआ चला आ रहा था। जैसे उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा, उसकी दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदल जाती है तो आदमी की सृष्टि बदल जाती है। दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि होती है उसी प्रकार से सृष्टि प्रतीत होती है। सृष्टि कुछ और है और हमारी दृष्टि कुछ और होती है, इसीलिए जीवन में भ्रम पैदा होता है। उसकी दृष्टि बदल गई क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति को देखा, उसके पास पैर नहीं है, वो हाथ से इशारा करके आ रहा है। जैसे देखता है
उसने कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी बहुत बड़ी शुक्रिया है, जूता नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम पैर तो सबूत दिया है कि मैं पैर से चल रहा हूं। अभी उसको कुछ मिला नहीं, किंतु उसकी दृष्टि बदल जाती है तो उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। जो दुख से दुखी था उसका दुख दूर हो जाता है, इतना कहने मात्र से कि उसमें मेरे पास तो कम से कम पैर तो हैं, सामने वाले व्यक्ति के पास तो पैर ही नहीं। तो इस प्रकार से यदि सत्संग के माध्यम से हमें जो विचारने की दृष्टि है, सोचने की दृष्टि है, अगर वो मिल जाए तो हमारे पास जो है वो बहुत है। हम उसका जीवन में उपयोग भी करके समाप्त नहीं कर सकते, इतना हमारे पास में है। किंतु हम जब पड़ोसी को देख लेते हैं कि उसके पास 4 मंजिल का मकान है, उसके पास गाड़ियां हैं, ये है, तो हम भीतर भीतर दुखी होने लग जाते हैं। यद्यप उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, किंतु हमारी दृष्टि विपरीत चली जाती है, हमें दुख होने लग जाता है। अगर हमारे कोई संतान नहीं है और हम संतान वालों को देख लिए तो हमें ऐसा भीतर भीतर कचोटने लग जाता है, क्या संसार में हम ही एक निर्वंशी हैं, भगवान हमारे लिए कंजूसी किया है, भगवान हमें नहीं दे सकता है, उसको दुख हो जाता है। दूसरे पहलू से भी देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो पुत्र के लिए बहुत दुखी है, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, यानी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार है, और जो कुछ ज्योतिषी, पंडित, साधु, महात्मा जो कुछ कहें वो सब करने के लिए तैयार हैं, पुत्र के लिए परेशान है। और कितने आदमी ऐसे हैं कि पुत्र से परेशान है, पुत्र से परेशान है, उनका पुत्र उन्हें हरदम सेंट्रल जेल की हवा खिलाता रहता है। सुबह होते ही कोई ना कोई उलाहना आ जाता है कि तुम्हारा लड़का ऐसा है वैसा है, वो पुत्र से परेशान है। कोई एक पुत्र चाहता है कि हमें हो जाए, और कोई अपने सभी पुत्रों को छोड़कर संन्यास ले लेता है, पुत्र को छोड़ देता है और संन्यास ले लेता है। कोई पत्नी के लिए परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है कि झंझट से हम कैसे छूट जाए। ये संसार में दृष्टि अपनी अपनी है। जब हमें देखने की दृष्टि मिल जाती है और सोचने की हमारी दिशा सही हो जाती है तो दुख वास्तव में सुख बन जाता है। ये दुख में से सुख बनाने की कला है। आपको कुछ मिला नहीं है, केवल आपकी दृष्टि बदल जाती है, बस आपकी दृष्टि बदल जाती है। जो दुख में वृत्ति होती है वो सुख में अनुभव करने लगता है। आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में गए हुए हैं और डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, आपको बहुत दुख अनुभव हो रहा है कि हॉस्पिटल में ऐसे भी व्यक्ति को देख रहे हैं जो रात दिन कराह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं है। आपकी दृष्टि शांत हो जाती है कि हमारे पास तो बहुत दुख नहीं है, सामान्य दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी दृष्टि में परिवर्तन करें, और जैसे दृष्टि में परिवर्तन होगा, सोचने की दिशा में परिवर्तन होगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। दुख हमारा बनाया हुआ है, दुख कोई घटना में नहीं है। अगर घटना में होता तो आप पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, रोज सैकड़ों आदमी मर जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ होता है, आदमी मर जाता है, किंतु हम कहां रोते हैं? जहां भीतर से अपनापन है, जिसके प्रति मोह है, अपनापन है, अगर उनके जीवन में कुछ होता है तो दुख होता है। और उसमें भी अगर विवेक करें तो जब आप पैदा हुए थे आप बिल्कुल अकेले थे, और जब यहां से प्रस्थान करेंगे तब भी आप बिल्कुल अकेले जाएंगे। कोई किसी के साथ में ना आता है और न जाता है। बीच में मिले हुए प्राणी और पदार्थ मिलते हैं, इनके साथ आप सुंदर व्यवहार करो। सुंदर व्यवहार करना, प्रेम करना अलग चीज है, किंतु उनके वियोग में रोना और दुखी होना ये बिल्कुल अलग चीज है। संजोग का वियोग तो होता ही है, आज हो 10 साल के बाद हो, वियोग तो होगा ही। जब वो परिणाम निश्चित है तो उसके लिए हम शोक क्यों करें, दुखी क्यों रहें? तो इस प्रकार से हर आदमी को अगर सत्संग के माध्यम से सोचने की दिशा सही हो जाए और उसकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाए तो हम जहां हैं वहीं सुखी हो सकते हैं, असुखी रह सकते हैं। घटना किसी प्रकार की घट सकती है, सब संभव है। जब हम जन्म लिए थे कितने असमर्थ थे, कितने लाचार थे, अपने आप उठकर न खड़े हो सकते थे, न अपनी बात हम बता सकते थे, और न हम चल सकते थे, न कोई क्रिया कर सकते थे, इतने लाचार थे। आज कितने समर्थ हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, अपने मन की बात दूसरों से बता देते हैं, और जो सोचते हैं विचारते हैं उसके अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं आदमी के जीवन में,
उतार चढ़ाव आता है, सुख दुख के ज्वार भांटे आते हैं, किंतु तुम रहते हो, तुम साक्षी हो। अपने साक्षी स्वरूप को न भूलो। दुख भी जीवन में आया, सुख भी जीवन में आया, आज दोनों नहीं रहे। कितने बार आप शादी में, उत्सव में गए होंगे, मित्रों के साथ, स्वजनों के साथ खूब हंसे होंगे, खूब प्रसन्न रहे होंगे। कितने बार ऐसे भी जगहों पर गए होंगे जहां शोक का वातावरण रहा होगा, आपको गम का अनुभव हुआ होगा, दुख का अनुभव हुआ होगा, आंसू बहाए होंगे। आज वो न दिन रहा दुख का और न रहा सुख का। आज के 10 साल पहले जो सुख के दिन थे वो आज कहां है। इसी प्रकार से जीवन में जो आज के दिन है वो भी 10 साल के बाद नहीं रहेंगे, केवल स्मृति रह जाएगी। तो इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन की गुत्थियों का सुलझना चाहिए, और इसीलिए लोग सत्संग में आते हैं। सामान्य वर्ग के व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा भी संत गुरु संतों के चरणों में जाते हैं और अपने जीवन के राज को समझने का प्रयास करते हैं। जिंदगी एक पहेली है, इसमें बड़ा राज छिपा है। देखने में तो ऐसा लगता है ये पेड़ दिखाई देता है, पत्ते दिखाई देते हैं, फूल दिखाई देता है, फल दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि पेड़ सच है, किंतु जिसके आधार से पेड़ खड़ा है वो चीज ही नहीं दिखाई देती है और उस पर लोगों की दृष्टि भी नहीं जाती है। लोगों की आम मान्यता तो यही है कि जो दिखता है वो सच है, ये मानता है, किंतु यह मान्यता विवेक सम्मत नहीं है। जो देखने वाला है वो सच है, जो दिखता है वो झूठ है। कितना उल्टा मालूम होता है कि जो दिखता है वो झूठ है और जो देखने वाला है वो सच्चा है। जिसके आधार से पेड़ खड़ा है वो है जड़, मूल, वो नहीं दिखाई पड़ती है, वो जमीन के नीचे है। इसी प्रकार से पूरा शरीर हमें दिखाई पड़ता है, किंतु जिसके आधार से शरीर खड़ा है वो चीज नहीं दिखाई देती है, वो सत्ता नहीं दिखाई देती है। वो सत्ता है आत्म सत्ता, चेतन सत्ता, जीव सत्ता। वो सत्ता जिस दिन शरीर से निकल जाती है शरीर गिर पड़ता है। चाहे आदमी खड़ा हो तो गिर जाएगा, बैठा हो तो गिर पड़ेगा। जिसकी सत्ता से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, उस सत्ता को समझने के लिए ही सत्संग में सबको आना पड़ता है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर जिस व्यक्ति को अपने जीवन के राज को समझना होगा कि जीवन है क्या चीज, उसे सत्संग में आना होगा, गुरु दरबार में आना होगा और समझना होगा। समझने में आप स्वतंत्र हैं, आप ना समझें ये आपकी आजादी है, समझें ये आपका कर्तव्य है, ये भी आपकी आजादी है। किंतु नहीं समझेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं समझेंगे तो जीवन में दुख आएगा, अशांति आएगी, चिंता आएगी, समस्या आएगी। तब भगवान को दोष न देना, जमाना को दोष न देना कि जमाना खराब है, समाज खराब है इसलिए हम दुखी हैं। जब ऐसी परिस्थिति आए तब ये ख्याल रखना कि हमारे कहीं जीने में भूल हो गई है, उसके कारण से दुख आता है। और दुख किसी आदमी को प्रिय नहीं है, चाहे नर हो या नारी। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है। सुख और शांति चाहते हैं तो हमें जीवन के राज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमें दुख का अनुभव कब होता है? जब तक हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है, तब तक दुख का अनुभव किसी को नहीं होता है। एक सिगरेट पीने वाला भी जब तक उसके मन में सिगरेट पीने की वासना नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, तब तक सिगरेट की ओर उसका हाथ नहीं जाता है और वो सिगरेट नहीं पीता है, उसको दुख नहीं सताता है। हर आदमी के अंदर दुख है इच्छा का। इच्छा जैसे उठती है उसको दुख का अनुभव होता है, अतृप्ति का अनुभव होता है, अशांति का अनुभव होता है। पदार्थों का आश्रय लेता है तो उसे क्षणिक तृप्ति लगती है, क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक शांति लगती है, बस उसी में वो भूल जाता है। इच्छा की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए कितना बड़ा सुख होगा। जिस इच्छा की शांति के लिए हम पदार्थों का आश्रय लेते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत होती है, हमें बड़ा सुख लगता है कि बहुत सुख मिल गया, और सदा के लिए हमारी इच्छा शांत हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। किंतु जीवन के राज को आदमी समझता नहीं। हम बाहर के राज को तो जानते हैं। आप कबीर सत्संग आश्रम के लिए जब घर से चले हैं तब आप आश्रम की ओर मुंह कर दिए हैं और चल दिए हैं, आश्रम में आ गए हैं।
और आश्रम से जब घर की ओर चलेंगे तब क्या करेंगे? घर की ओर मुंह कर देंगे, आश्रम की ओर पीठ कर देंगे और चल देंगे, आप अपने घर पहुंच जाएंगे। आने और जाने का रास्ता एक होता है। दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो एक दिशा की ओर जाता है। हर रास्ताएं दो दिशा की ओर जाती हैं। अगर पूरब की ओर रोड गया है तो पूरब की ओर भी जाएगा, पश्चिम की ओर भी जाएगा, दो दिशा की ओर जाता है। ये इंद्रियां हमारी बहिर्मुख है। हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से रूप को देखते हैं, कान से शब्द को सुनते हैं, बाहर की चीजों को देखते हैं। इन्हीं आंखों से हम भीतर भी प्रवेश